न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अमेरिका की चेतावनी के बाद बदले भारत के तेवर, कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो ने फिर उगला जहर। उत्तर कोरिया तानाशाही किम जोंग ने दी परमाणु हमले की धमकी, दुश्मनों से कही ये बातें। गाजा में जंग रोकने के प्रस्ताव पर यूएनएससी में फिर दलाल मतदान, इजराइल को युद्ध विराम शब्द से ऐतराज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अमेरिका की चेतावनी के बाद बदले भारत के तेवर, कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो ने फिर उगला जहर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत को लेकर एक बार फिर से जहर उगला है। उन्होंने कहा है कि खालिस्तानी आतंकी गुप्तरों की सिंह पुनन की हत्या की कथित साजिश रचने को लेकर अमेरिका की चेतावनी के बाद भारत के रुख में काफी बदलाव आया है। भारतीय पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उन्हें लगता है कि जब से अमेरिकन के पंतरून की कथित हत्या की गई है, साजिश भारतीय नागरिक का हाथ होने को लेकर भारत को जताया जा रहा है, तब से भारत और कनाडा के संबंध में थोड़ी नरमी आई है और भारत के सुर बदले हुए नजर आते हैं। ट्रूडो ने कनाडियन बैक्टोस्टिन के साथ एक साक्षात्कार में कहा, भारत को शायद ये एहसास हो गया है कि वह हमसे आक्रमण सुर्ख शक्तियों से नहीं रह सकता। ट्रूडो ने कहा कि भारत को अब समझ आ गया है कि कर्नाटका में खिलाफ मोर्चा खोलकर रखने से समस्या का हल नहीं होने वाला है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कनाडा अभी इस पर भारत के साथ लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता है। उन्होंने कनाडाइन लोगों की सुरक्षा को कानून के संरक्षण के लिए खड़े होने से महत्व पर जोर दिया। कनाडाइन पीएम ट्रूडो ने कहा कि हम भारत के साथ ट्रस्ट डील पर काम करना चाहते हैं, हम इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कनाडा के लोगों के उन्होंने कहा कि हम कानून के दायरे में काम करना चाहते हैं, ना कि दूसरों के रोटियों पर पलना चाहते हैं। अमेरिका ने पिछले महीने दावा किया था कि भारत ने गुप्तरंग सिंह पंतु की हत्या की कथित साजिश रची थी, जिसे अमेरिका सुरक्षा एजेंसी के नामांकन पर दिया गया था। गुरुपत्व सिंह पन्नू अमेरिका नागरिक है, वही भारत सरकार ने पन्नू को आतंकवादी घोषित कर रखा था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर कोरिया तानाशाही किम जोंग ने दी परमाणु हमले की धमकी, दुश्मनों से कही ये बातें। उत्तर कोरिया के तानाशाही किम जोंग उनमें से एक है जो बार बार परमाणु हमले की धमकी देते आए हैं। कोरिया तानाशाही ने कहा कि उनके देश की नीति है कि अगर उन्हें उकसाया गया तो वह परमाणु हमला जरूर करेंगे। उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपनी लंबी दूरी से अंतर महाद्वीप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किम जोंग उनसे परीक्षण करने वाले सैनिकों को बधाई दे रहे हैं। किम जोंग उनमें से अमेरिका और दक्षिण कोरिया को दी चेतावनी के बताते हैं कि उत्तर कोरिया ने बीते साल ही न्यूक्लियर ऑर्डिनेंस को अपनाया है और इसके बाद से ही कीमत जोन एवं उद्योग स्थिति में पहले ही परमाणु बम से हमले की धमकी कई बार देते हुए नजर आए थे। हालांकि कई विदेशी विज्ञानों का दावा है कि उत्तर कोरिया के पास अभी भी परमाणु मिसाइल को संचित करने वाली तकनीकी नहीं है, ऐसे में वह परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सोमवार को उत्तर कोरिया ने अपने इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने इस परीक्षण को अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए चेतावनी बताया। उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि अमेरिका और दक्षिणी कोरिया परमाणु हमले में बचने की राजनीति बनाने में बैठक ले रहे हैं। लंबी दूरी की मिसाइल के सफल परीक्षण पर दी बधाई। उत्तर कोरिया के सेंट्रल न्यूज एजेंसी केनियन ने बताया कि किम जोंग उससे बुधवार को जनरल मिसाइल ब्यूरो से अधिकारियों और जवानों से मुलाकात करते हुए नजर आए। हवंसस 18 मिसाइल के सफल परीक्षण में भी उन्होंने बधाई दी। इस दौरान किम जोंग उसने कहा कि उत्तर कोरिया उकसाने की कार्रवाई पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से हमें झिझकना नहीं है। बीते साल उत्तर कोरिया ने इस कानून पर प्रतिबंधित लगाया था, जिसमें उन परिस्थितियों का जिक्र किया गया था जिसमें उत्तर कोरिया परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर रहा था। उत्तर कोरिया तेजी से परमाणु हथियार और उनके स्थापित मिसाइलों को परीक्षण कर रहा था। साल 2022 में उत्तर कोरिया करीब 100 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर चुका है। इसमें से कई परमाणु हथियार ले जाने से सक्षम है। हेवंगिन्स 18 बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इसमें से कई बार तीसरी सफलताओं में परीक्षण किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजा में जंग रोकने से प्रस्ताव पर यूएनएस ने फिर टला मतदान, इजराइल को युद्ध विराम शब्दों से ऐतराज क्यों।
इजराइल हमास युद्ध को रोकने के लिए विलंबित प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मतदान बुधवार को फिर से स्थगित कर दिया गया क्योंकि सदस्यों के बीच शब्दों को लेकर विवाद हो गया। दूसरी ओर गाजा में मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के मोहनहट्ट मुखल्लम के गाजा के बिगड़ते हालात पर बहस हुई थी। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गाजा में सहायता की अनुमति देने के लिए इजराइल के कदम वहां भी जरूरत पड़ेंगे जहां उन्होंने ऐसी बातें नहीं कही। परिषद के रिकॉर्डिंग अध्यक्ष ने कहा, सुरक्षा परिषद कूटनीति के अतिरिक्त समय की अनुमति देने के लिए आज बातचीत जारी रखने पर हम सलाह मशवरा जरूर करेंगे। परिषद के सदस्य प्रस्ताव पर आम सहमत के लिए कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, जिस पर मतदान सोमवार को स्थगित होने के बाद पूरे मंगलवार को कई आगे बढ़ने की बात की गई। इजराइल ने प्रस्ताव को युद्ध विराम शब्द से हमें ऐतराज है ऐसा कर वह बात को टाल दिया। इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को कहा कि हमास के खात्मे तक गाजा में कोई युद्ध विराम नहीं होगा। वहीं रूस और अरब लीग के मैक्सिकोनिया में रूसी अरब सहयोग मंच का उपयोग करते हुए युद्ध विराम का आह्वान किया और लड़ाई को बंद करने के लिए इजराइल पर राजनीतिक दावा पेश किया गया। गौरतलब है कि 2 महीने से जारी इजराइल हमले में फिलहाल क्षेत्र में मरने वालों की संख्या 20,000 से अधिक बताई जा रही है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS